नमस्कार। ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ कि कैसे पिछले कुछ दिनों से भैया को एक के बाद टेस्ट हो रहे हैं, फ्लूइड डल रहा है, बायोप्सी हो रही है, चेकिंग हो रही है, एमआरआई हो रही है, पूरी बॉडी में कैंसर फैला बता दिया और हमारे यहाँ ये मेरठ हिम्स पहुंचे हैं 10 दिन में। तो मैं चाहूंगा सर आप ही अपनी पूरी स्टोरी सुना दो कि आपको सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मैं देवघर में जीएसटी कमिश्नर हूँ। देवघर और जामताड़ा जिला दोनों देखते हैं। तो 27 फरवरी की रात को पेट फूल गया। उसके बाद रात में आराम नहीं मिला, अजवाइन पानी वगैरह पिए। मैं नॉर्मली मेडिसिन नहीं खाता हूँ शुगर के अतिरिक्त। तो फिर सुबह में मैं डॉक्टर से मिला तो बोला कि म्यूकस वगैरह हो गया होगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने जो दवा दिया वो यूज किया, ऑफिस नहीं जा सका। फिर 28 फरवरी की रात में मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा गैस का, इतना परेशानी हुआ। उसके बाद मैं 5 मार्च को वहां गया बॉम्बे। इस दौरान मैं 3 दिन घर पे और 4 दिन हॉस्पिटल में केवल नारियल पानी और थोड़ा सा पपीता खा के रहा। उसके बाद फिर 6 मार्च को मुझे एडमिट किया। शाम में उन्होंने 2 पाइप लगा दिया और पेरिकार्डियल फ्लूइड का टेस्ट किया। फिर बताया मेरे साथ जो लोग थे उनको कि मतलब ये आ रहा है कैंसर और 4th स्टेज का है, फैला हुआ है। क्योंकि मुझे कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, कभी कभार खांसी होती थी ड्राई, लेकिन और भी कुछ कोई सिम्टम नहीं था। उसके बाद 12 मार्च को मुझे डिस्चार्ज किया। फिर मुझे बताया गया कि ओपीडी में मिलिए और सारे टेस्ट कराइए। 2.5-3 लाख के उन्होंने टेस्ट करवाए। सबसे लास्ट टेस्ट एमआरआई ब्रेन किया। एमआरआई ब्रेन के लिए 24 मार्च को मुझे शाम में 6 बजे बुलाया। सुबह में 6 बजे तक बैठा के रखा और 6 बजे जाके एमआरआई ब्रेन किया। अच्छा, यहाँ आए कितने दिन हुए अभी? यहाँ मैं 30 मार्च को आ गया। आज 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। 9 दिन में शुगर की दवाई का क्या बना आपकी? नहीं, शुगर की दवाई तो यहाँ 2 दिन के बाद ही छूट गया है, बंद हो गया कंप्लीटली। क्योंकि 5 साल से खा रहे हैं। अभी मैं टेस्ट करा के आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। एक खाना पीना खाने के बाद 123 था शुगर। 123 है, नॉर्मल था बिल्कुल। तो आपको नहीं लग रहा कि शुगर की गोली पहले ही आपको आयुर्वेद में आके छोड़ देनी चाहिए? मैं पहले जी, मतलब ये हुआ ना डॉक्टर साहब कि बीच में जैसे एक बार 6 महीना में छोड़ दिया था हजारीबाग पोस्टिंग के दौरान, लेकिन इतनी स्ट्रेस थी। अभी 2 लोकसभा चुनाव कराए, उसमें हम लोग का तो फिर चेक कराने के बाद बढ़ जाता था। तो मिसेज बोलती थी कि आप दवा काहे छोड़ दिए हैं, इसका साइड इफेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा चीज, यहाँ मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग 14-15 मार्च से ही कर रहा हूँ, 16-16 घंटा। और वहाँ डॉक्टर मुझे अब बताते थे कि हर 2 घंटा में कुछ ना कुछ खाना है। अब कुछ नहीं मिला तो एक साथ बिस्कुट खा लिए। इस सब का साइड इफेक्ट मेरे बॉडी पे होगा, ये मैं महसूस करता हूँ। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि जब आप हॉस्पिटल में गए, पहले कौन से हॉस्पिटल में गए आप? नहीं, पहले तो मैं सेंटा वीटा में रांची में गया। सेंटा वीटा रांची में? जी जी। वहाँ उन्होंने क्या बताया? साइटोलॉजी टेस्ट किए थे इनका, जिसमें मतलब 1/2 ml क्या कहता है पानी निकला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये फ्लूइड से टेस्ट करके बताया कि कैंसर है। हाँ, और उन्होंने बताया कि फैला हुआ है। और बाद में ब्रेन की एमआरआई बाद में हुई। हाँ, और ब्रेन की एमआरआई जिसमें वहाँ जो टेस्ट हुआ, वहाँ जो फ्लूइड निकाला गया था, वहाँ 1 लीटर मतलब कि अप्रोक्स पानी निकला था। और उसी का टेस्ट के थ्रू उसने बताया था कि मेटास्टिक कैंसर है। और ये हाँ, और कुछ दिन मतलब कि जो एमआरआई का ब्रेन का रिपोर्ट आया, उसने उस रिपोर्ट के डॉक्टर मैम ने बताई थी कि उनके ब्रेन तक वो सेल बना गया और 2 गांठ है वहां पे। हमारा ब्रेन और सबका रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा, दूसरी चीज की इसका कोई भी लक्षण। और एक और बात, बोलो। और इन्होंने जो आपकी वीडियो सारी देख के हम लोग ने इनकी डाइट फॉलो जब हम लोग यहाँ से कर रहे थे, तो 10 दिन पहले से हम लोग वहां थे तो भी ये चीज फॉलो करते थे। और सडनली 10 दिन का हम लोग यहाँ पे आए तो ये इनका शुगर टेस्ट किया गया। तो वो शुगर जब इतना दिन से टेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल हम लोग बाहर में थे, टेस्ट हुआ और इनका शुगर मतलब कि हम लोग तो शॉक हो गए कि इनका शुगर 2 दिन यहाँ थे तब टेस्ट हुआ, तो शॉक हो गया कि इनका शुगर नॉर्मल हो गया। और डॉक्टर डीआरसी को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था मैं। और सिद्धू साहब का जो वीडियो था उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने डाइट चेंज किया था 13-14 मार्च से। तो मेरा बॉडी क्लॉक नहीं कर रहा है कि कुछ हुआ है। हीमोग्लोबिन भी मेरा यहाँ आके बढ़ा है, वेट भी मेरा कांस्टेंट है, 60-61 kg है। और ये मैं 15-20 सालों से 60-65 के बीच में रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा वेट कभी ज्यादा हो गया था, कम हो गया है। इनको 4 स्टेज बोल दिया गया, बॉडी में कैंसर फैल गया और आपके पास कुछ दिन बचे हैं, लेकिन इन्होंने निर्णय लिया नहीं, मुझे आयुर्वेद में जाना है। और 10 दिन हो गए, यहाँ पे 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन में इनका हीमोग्लोबिन मेंटेन्ड है, वजन मेंटेन्ड है, चुस्ती फुर्ती बढ़ी है, एक्टिव हुए हैं, थोड़ा पेट साफ होना, इन चीजों में बेटरमेंट हुआ होगा। खुद को फीलिंग क्या आ रही है आपको 10 दिन के अंदर? नहीं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो तो हॉस्पिटल वाला नहीं है। ये तो एकदम जैसे कोई बोतल नहीं लगती, कोई ग्लूकोज ही लगता हमारे यहाँ, कोई इंजेक्शन नहीं लगता। जी जी।
तो बेहतरीन माहौल है। और जो लड़के भी हैं वो वेल सिविलाइज्ड हैं, वो बहुत बढ़िया से जो भी थेरेपी कराते हैं, पंचकर्मा कराते हैं। मैं अक्सर सबसे बात करता हूँ कि आपने कहाँ से सीखा और ये इतने कम उम्र में इतने एक्सपर्ट से कैसे बताते हो। अब आपको 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 30 दिन लगे, यहाँ से हरा के जाना है जैसा हर आप 6 महीने बाद। और मैं सबको बोलना चाहूंगा, हर 6 महीने बाद सभी लोगों को, चाहे वो जितने मर्जी स्वस्थ हो, हर 6 महीने बाद बॉडी की सर्विस करानी है, पंचकर्म कराना है, अगर जिंदगी में दोबारा बीमारी नहीं चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। बहुत रिनॉन डॉक्टर, भारत के माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहन। हाँ, अगर हम इनकी बात करें तो डॉक्टर नरेश त्रेहन बता रहे हैं कि हर 6 महीने बाद अपनी बॉडी को पंचकर्मा कराओ, अगर आपको दोबारा बीमार नहीं पड़ना। तो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. ये क्या कह रहे हैं कि अगर हर इंसान हर 6 महीने या साल में अपनी बॉडी की क्लीनिंग करा ले, डिटॉक्स करा ले, तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, लंबा जिएगा, स्वस्थ जिएगा, मौत को भी हराएगा। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।